वेलकम बैक बच्चों। नाइन्थ क्लास की सेकंड चैप्टर 2.5 एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पार्ट आज हम इसका लेके आए हैं। फार्मूले थे पीछे कुछ a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, और ऐसा ही आपका माइनस का फार्मूला। अब जो 8th क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये दिया होगा एक्सपेंडेड रूप और आपको ये क्लोज्ड रूप बनाना है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 8x क्यूब, तो मैं डायरेक्टली यहां से इसको 2a का क्यूब लिख लेता हूं, प्लस b क्यूब तो है ही, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा, बस मैं ये देखूंगा कि प्लस है माइनस में। फार्मूला था 3a स्क्वेयर 2a का स्क्वेयर इंटू बी प्लस 2a इंटू बी का स्क्वेयर। तो फार्मूले के अनुसार ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, तो ये आपका बन जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि सारे प्लस में है। अब प्लस में तो इसको आप 3 टाइम लिख लीजिए, 2a प्लस बी 2a प्लस बी और एक बार और 2a प्लस बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही रूप है दूसरा। तो 8a क्यूब है, तो इसको मैं फिर से 2a का क्यूब लिखता हूं, माइनस बी क्यूब 3a हमारा 2a उसका स्क्वेयर इंटू बी प्लस में 3a 2a और साथ में b का स्क्वेयर। तो ये फार्मूला माइनस वाला बंद हो गया, तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम 3 टाइम लिख लेंगे, तो 2a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में आइए, 27 है, 27 को मैं 3 का क्यूब लिखूंगा। 125 है, 125 को 5 का और साथ में a भी है तो a का क्यूब। बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे, 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू बी 5a और प्लस में 3a इंटू बी 5a का होल स्क्वायर। तो ये बंद हो जाएगा हमारा a3 b माइनस 5a का होल क्यूब। तो इसको आप 3 टाइम लिख लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। लीजिए ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। मैं रकम उतारने को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं, तो आप लोग उतारेंगे। ये है जी 64a क्यूब, तो 64 को आप लिखेंगे 4 का 4a क्यूब। 27 को आप लिखेंगे 3 का क्यूब 3b क्यूब। फिर अपना फार्मूला 3a यानी 4a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 4a इंटू बी हमारा 3b का स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला है, तो इसमें a जो बनेगा वो 4a बनेगा और माइनस b जो बनेगा 3b बनेगा इसका क्यूब। तो इसको आप 3 टाइम लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये रहा जी आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट कहता है कि 27p का क्यूब, 27 को आप लिखेंगे 3p का क्यूब। 1/216, इसको आप लिखेंगे 1/6 का क्यूब, क्योंकि 6 6 36 36 का 216। बाकी इन पीछे कुछ नहीं देखेंगे, 3a 3p का स्क्वायर इंटू b 1/6 प्लस में 3a 3p इंटू b 1/6 का स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, तो फार्मूला बना 3p माइनस 1/6 का क्यूब। इसको आप क्या करेंगे, 3 टाइम लिख लेंगे। तो ये तो हमारा 8th क्वेश्चन था। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th और 10th एक जैसे हैं। कहा कि 9th में यहां पर ये सत्यापित करना है। तो 9th का फर्स्ट पार्ट ये देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और राइट में है। मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, एक्चुअली ये फार्मूला हम लोगों को समझा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में x प्लस वाई
और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले एक्स की इन सभी से गुणा कर देंगे, तो एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स की माइनस एक्स वाई से करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई स्क्वायर से करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई की इन सब से होगी तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, वाई की वाई स्क्वायर से करूंगा तो वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का और वाई प्लस माइनस का कट गया, ये प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस में एक्स वाई स्क्वायर ये भी कट गया, तो आपके पास जो बचा एक्स क्यूब और यहाँ आपका प्लस में वाई क्यूब, यही तो प्रूव करना था आपको। ठीक है, तो ये एक फार्मूला, इसका सेकंड पार्ट में भी यही है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर काटेंगे ये आ जाएगा। अब ये फार्मूले हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में है तो ये प्लस का बीच में ये माइनस। अब इन फार्मूला के ऊपर हमारा 10th क्वेश्चन चलेगा। चलिए 10th स्टार्ट करता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे को कहा कि गुणनखंड करिए 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब 27 वाई क्यूब को लिखिए 3 वाई का होल क्यूब और 125 के लिखिए 5 जेड का होल क्यूब। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूं, यही ऊपर वाला फार्मूला ए बी में लिखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फार्मूला होगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए की वैल्यू तो 3 वाई बनेगी और बी की वैल्यू 5 जेड बनेगी, ये रख दीजिए। तो ये बना 3 वाई जमा में 5 जेड और ब्रैकेट के अंदर यहां पर ए स्क्वायर यानी 3 वाई का स्क्वायर माइनस ए 3 वाई और बी की वैल्यू 5 जेड और प्लस में बी 5 जेड का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम ओपन करेंगे, 3 वाई प्लस 5 जेड, यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा, 9 वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे 3 पंजे 15 वाई जेड, और यहाँ पर 5 जेड का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 जेड स्क्वायर, ये आंसर है। एज इट इज हमारा अब सेकंड पार्ट देखते हैं। टेंथ का सेकंड पार्ट, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 जो होगा वो 4 का क्यूब होगा, तो 4m का क्यूब लिख लीजिए। 343 ये मेरे ख्याल से 7 का होगा, 7n का क्यूब लिख लीजिए, क्योंकि 7 7 49 और 7 से गुणा करेंगे जी। अब यहां फार्मूला हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो फार्मूला है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये रहा जो ऊपर ये सेकंड पार्ट था 9th का, वो ये फार्मूला ही बताने के लिए था। तो अब यहां से हमारी जो वैल्यू बनती है ए की वो 4m बनती है, बी की 7n बनती, तो यहां रखेंगे ए 4m माइनस का बी 7n। ठीक है, सॉरी, इधर ए का स्क्वायर ए 4m का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4m, बी की वैल्यू 7n और प्लस में बी का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, इससे आगे यहां आ जाते हैं, तो ये तो सेम रहेगा 4m माइनस 7n। इधर 4m का स्क्वायर करेंगे, 4 का 16 m स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 7 चौका 28 mn और ये 7n का स्क्वायर, तो वो होगा 7 का 49 n स्क्वायर। ये आंसर है बेटा। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? कहता है कि गुणनखंड कीजिए और देखते हैं कि किस तरफ लेके जाता है। एग्जाम्पल नंबर 9th के लिए इसने बोला है कि अच्छे तो
इसी का होगा, 10th के लिए संकेत होगा, इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए 11 से पहले हम लोगों को 12th देखना चाहिए। 12th में इन्होंने कहा कि सत्यापित करना, ये भी एक फार्मूला है हमारा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये सारा ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमारा यहां से बनेगा। अब देखते हैं, इस फार्मूले में कहा कि सत्यापित कीजिए, तो मैं राइट हैंड साइड इसकी लेता हूं, ये वाली राइट हैंड साइड है, तो ये आप उतारिए, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। 1/2 साथ में x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब वो फार्मूला कौन सा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, पुराना फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab यहां पर। तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब नेक्स्ट y माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड, यहां पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स। अब देखिए क्या हो सकता है, 1/2 ये सेम, यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो वो 2x स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जुड़ेगा 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर जुड़ेगा 2z स्क्वायर। अब मेरे पास बचता है घटा 2xy और अच्छा 2 यहाँ इनमें भी आना, एक मिस्टेक हो गई, 2yz और 2zx, क्योंकि फार्मूला था a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए पूरे में से 2 कॉमन है, वो 2 आप बाहर ले लीजिए। कहां पर? यहां लिखेंगे तो यहां लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां रहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कट जाएगा। अब इस पूरे की आप इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत लेंथी मल्टीप्लाई जानी है, कोई बात नहीं करते हैं। तो मेरा ये बनेगा उससे। अब देखिए आप x की इससे करते हैं तो ये बनेगा x क्यूब। अब x की आप y स्क्वायर से करेंगे तो वो बनेगा x वाई स्क्वायर। x की z स्क्वायर से करेंगे तो x जेड स्क्वायर। अब x की आप इससे करेंगे माइनस एक्स वाई से तो वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। x की आप माइनस वाई जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड। x की आप इससे करेंगे तो वो हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। अब आप y की इन सब से करेंगे, y के एक्स स्क्वायर से करते हैं तो वाई एक्स स्क्वायर, y की वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब, y की जेड स्क्वायर से करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर, y की आप माइनस एक्स जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, y की आप इससे करते हैं तो माइनस का जेड वाई स्क्वायर, और y की आप माइनस जेड एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड। अब क्या बचा? अब रहता जी जेड। ठीक है, जेड की इससे कीजिए तो ये होगा जेड एक्स स्क्वायर। अब जेड की आप वाई स्क्वायर से करेंगे तो जेड वाई स्क्वायर। अब जेड की आप जेड से स्क्वायर से करेंगे तो वो होगा जेड क्यूब। जेड की इससे करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड। जेड की आप माइनस वाई जेड से करेंगे तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर, और जेड की आप इससे करेंगे माइनस जेड एक्स से तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए जी लास्ट स्टेप है, ये एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब, और माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड, ये तीनों जुड़ गए और बाकी कट गए। कैसे? ये देखिए प्लस का एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कटे। उसके बाद प्लस का एक्स जेड स्क्वायर और ये रहा प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा।
वो प्लस का और ये माइनस का। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा। यहां पर माइनस जेड एक्स स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा प्लस का। प्लस का वाई जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर, ये रहा माइनस का। और माइनस का जेड वाई स्क्वायर और ये रहा प्लस का। सारे कटेंगे, ये बचेंगे, ये हमारा सिद्ध हो गया। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लंबा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को 11 में बोला गया है कि हमें इसका गुणनखंड करना है, तो ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 27x को आप 3x का स्क्वायर लिख लेंगे, 27x का क्यूब, ये y क्यूब, ये z क्यूब, और यहां पर 3x की वैल्यू 3x, y है और z है। तो ये फार्मूला बन गया x क्यूब प्लस y क्यूब z क्यूब माइनस 3। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे 1/2, x की वैल्यू 3x है प्लस y प्लस z, यहां पर x घटा y, x हमारा 3x है घटा y का स्क्वायर क्योंकि y है, यहाँ पर y और z क्योंकि z है, और यहाँ पर z घटा x, x कितना 3x का होल स्क्वायर। ये आंसर था इसका, यानी इस फार्मूले पे बेस्ड था ये। अब इसी फार्मूले पर बेस्ड हमारे अगले क्वेश्चन है। 13 क्या कहता है, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो ये दिखाइए। अब 13 आसान है, देखिए हमारे पास फार्मूला है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और फार्मूला क्या है, ये रहा। तो 1/3 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे क्या दे रखा है कि x जमा वाई जमा जेड का जोड़ 0 है। अब ये हिस्सा आपका 0 रख दिया, ये हिस्सा 0 रख दिया तो सारा ही 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और ये हिस्सा 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो इस माइनस वाली टर्म को आप दूसरी तरफ लेके जाइए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। ये प्रूव हो गया 13 क्वेश्चन का। देखिए आसान निकला। इसी बात को लेकर अब 14 क्वेश्चन का खेल इन्होंने बनाया। कहा कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसको सोल्व करिए। लेकिन एक्चुअली में सोल्व नहीं करना। अब देखिए इस फार्मूले में अगर 3 संख्याएं हैं x y z, उनका क्यूब का जोड़ उनकी 3 इंटू एक्स वाई जेड के बराबर होगी यदि उन तीनों का जोड़ 0 हो। अब घटा 12 में 7 और 5 जोड़ूंगा तो इनका जोड़ 0 आ रहा है। घटा 12 जमा 7 जमा 5, यानी जोड़ इनका क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा। तो इनका क्यूब जो होगा वो इसके बराबर होगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू घटा 12, y की वैल्यू 7 और इंटू में z 5, इनकी हम गुणा कर देंगे। 12 या 36 और 7 इंटू 5, तो पहले 7 6 42, 4 7 दिया 21 और 4 25, और इसकी 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 16, 5 दूनी 10 और 11, यानी कि इसका आंसर ये आएगा। अब हमने एक्यूरेट क्यूब तो निकाला ही नहीं, हमने क्या किया, इन तीनों का जोड़ करके देखा, वो 0 आ गया। तो इन तीनों का जो क्यूब होगा, क्यूब का जोड़ वो 3 इंटू इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब अगले में भी यही करना है, x की वैल्यू 28 रख देंगे, y की घटा 15 और z की घटा 13। तो बच्चों ये एक्सरसाइज थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। थोड़ी लेंथी वीडियो बनी है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।